हाँ ये बात तो है भाई। मेरे हिसाब से तो अगले महीने की 14 तारीख बेहतर रहेगी। ठीक है भाईजान, जो आपको बेहतर लगे। तो बस फिर तय हो गया, अगले महीने की 14 तारीख को बारात और 2 दिन के बाद वलीमा। भाई आपकी बेटी है, आप चाहे तो भले आज ही ले जाएं। खुश रहो। तुम देखना, मैं अपनी भतीजी को बेटी बना के रखूंगा। मुझे यकीन है भाईजान, अगर आपके भाई जिंदा होते। अरे भाभी क्या कर रही हैं आप? ये खुशी का मौका है। आज अगर इफ्तिखार होता तो वो भी बहुत खुश होता। चलिए ये मिठाई खाएं, मिठाई लीजिए। तुमको बहुत बहुत मुबारक हो सबीन। साथ बेटा तुम मीठा करवाओ ना। भाईजान मैं खिलाती हूँ। थैंक यू। जीती रहिए, जीती रहिए। आप भी खाएंगे? जाहिर सी बात है, मेरी शादी की बात पक्की हुई है, मैं तो खाऊंगा। हाँ भाई। शादी से पहले हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स करता है, बहुत कुछ सोचता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो उसे अपना मुस्तकबिल साफ साफ नजर आने लगता है। और हो सकता है तुमने भी बहुत कुछ सोचा हुआ, और ये भी मुमकिन है जैसा तुमने सोचा था वैसा कुछ भी ना हुआ हो। आज से पहले होने वाली बहुत सारी बातें हम दोनों के लिए एक माजी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। अब वो सब हम दोनों के लिए कोई मायने नहीं रखता। आज हम दोनों के लिए हमारा ये रिश्ता ही सब कुछ है। अर्शी, मैं ये वादा तो नहीं करता, लेकिन हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। कोशिश करूँगा तो मैं हमेशा खुश रखूँ, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। दावा तो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं आपसे वादा करती हूँ मैं हमेशा आपकी वफादार रहूँगी। एक बार और फोन मिला के देखती हूँ। उठा लो। एक तो पता नहीं इसका नंबर क्यों ऑफ जा रहा है। कौन? अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी अर्शी है? अर्शी तो बेटा अपने घर पे और काफी दिन से यहाँ भी नहीं आई। क्या मतलब आंटी, वो आजकल कहीं और रह रही है? जहाँ उसे रहना चाहिए वहीं बेटा, अपने ससुराल। और कहाँ? क्या अर्शी ने शादी कर ली? कब? 1 महीना तो हो गया है तकरीबन। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ बेटा कि शायद उसे आप लोगों को बताने का मौका नहीं मिला होगा। आपको पता है हम यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन मैं इतने टाइम से उसका नंबर ट्राई कर रही हूँ और उसका नंबर बंद जा रहा है। नहीं बेटा, वो असल में उसे कोई फोन पे परेशान कर रहा था तो उसने नंबर चेंज कर लिया है। तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाहिद। कभी जिक्र किया होगा उसने मेरा? हाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उसने 1-2 बार तुम्हारा जिक्र किया तो था। आंटी आप मुझे उसका नंबर दें, मैं जरा उसकी खबर लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम अंदर आओ, इतनी गर्मी हो रही है बेटा। अंदर आओ फिर बात करते हैं। आओ अंदर आ जाओ। शाबाश। थैंक यू। अच्छा तुम ये देखो, ये तस्वीर इसकी है, देखो तुम। ठीक है, मैं तुम्हारी शरबत बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा।
अरे ये कहाँ चली गई? जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कोई खातून आपसे बात करना चाहती है। नाम? सर नाम तो नहीं पूछा। अच्छा चलो अभी ट्रांसफ़र करो, नेक्स्ट टाइम से नाम पूछ लिया करो। ओके सर। जी कौन? पहुंच जाऊंगा। आप कहीं जा रहे हैं क्या? मैंने खाना लगा दिया है। तुम खा लो, मुझे जाना है। तो पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा। मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। तुम खा लो खाना। क्या हो गया साथ? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैं भी जल्दी में हूँ, बाद में आकर बात करते हैं। गुड इवनिंग मिस्टर साथ, कैसे हैं आप? काम की बात करो। बिल्कुल। ये आज अचानक उन्हें क्या हो गया? इस तरह से तो ये कभी भी बात नहीं करते, और ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि ये बताकर ना जाएं कि ये कहाँ जा रहे हैं। पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, ये तो खुद ही बता देते थे। ओह गॉड, कहाँ गए होंगे? क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, या शायद सब कुछ। जो करना है जल्दी करना होगा। एक बात याद रखना, आपका हर एक फैसला 3 जिंदगियों पर असर करेगा। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं। सब खैरियत तो है? हाँ सब ठीक है। साथ क्या बात है? 1-2 दिन से मैं देख रही हूँ आप कुछ उखड़े उखड़े से हैं। कोई बात हुई है क्या? यार कहा ना कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। क्यों बिला वजह बाल की खाल निकालने लग जाती हो तुम? क्या हुआ साथ? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। यार तुम्हारा मसला क्या है? मैं जब कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हुआ तो क्यों वकीलों की तरह सवाल पे सवाल किए जा रही हो? तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या करने के लिए?
जी सर जुल्फी एंड सन से कोई उमेर साहब आपसे मिलने आ रहे हैं। अभी नहीं। जी ठीक है सर। उन्हें कहते हैं कि मैं बिजी हूँ, ओके सर। और प्लीज़ कोई भी कॉल ट्रांसफ़र मत कीजिएगा अभी। जी ठीक है सर, सॉरी सर। जी फरमाइए, क्या फैसला किया आपने? हम मिलकर बात कर सकते हैं? बिल्कुल। इतनी देर लगा दी आज आपने? आप तो ऑफिस से जल्दी फ्री हो गए थे ना? तो ऑफिस से आने के बाद मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर आप लेट हो रहे थे तो आप मुझे बता देते। अर्शी प्लीज, अब ये जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें अपनी पल पल की रिपोर्ट देता। मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ तो वापस घर पे ही आता हूँ ना। आधी आधी रात को मैं बाहर तो नहीं घूमता रहता। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं तो खाने पे आपका इंतजार कर रही थी। क्यों? मैंने कहा था मेरा इंतजार करो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे रोज मैं आपके कहने पर आपका इंतजार करती हूँ। नहीं किया करो। खा लो खाना जाके, मैं खा कर आया। क्या हुआ साथ? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ आपका बिहेवियर मेरे साथ बदला हुआ है। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? गलती तो हुई है, लेकिन तुमसे नहीं, मुझसे। मुझे ये शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? कुछ दिनों पहले तो हमारे बीच में सब कुछ ठीक था। ये अचानक ऐसा क्या हो गया जो आपको हमारा रिश्ता एक गलती लग रहा है? तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो यार। मैं पहले ही बहुत डिस्टर्ब हूँ। साथ प्लीज कुछ बताएं तो सही, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? आप इतना क्यों परेशान हैं? अर्शी प्लीज, मैं भी बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं हूँ यार। प्लीज लीव मी अलोन। क्या हुआ अर्शी? क्या बात है? कुछ नहीं ताया जान, कुछ नहीं हुआ। अर्शी बेटा, हाँ हाँ चलो ठीक है, तुम आओगे तो मुझे बता देना। अच्छा किरण, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, दरवाजे पे कोई आया है। चलो ओके। नाहिद मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे बात करनी है प्लीज। देखो करम, यहाँ तमाशा मत लगाओ। अब कहने और सुनने को कुछ भी बाकी नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। नाहिद मेरा कसूर बता दो क्या है, सिर्फ ये बताओ। अब ये भी मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या कसूर है। जो तुमने किया है ना, उसके बाद तुम किसी की मोहब्बत के तो क्या, नफरत के भी काबिल नहीं है।
मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात तो सुनो नाहिद, प्लीज मुझे मौका दो एक, अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगा। जी सर अभी खुर्रम आपसे बात करना चाहते हैं। कौन खोला? भेजो। कम इन। नाहिद ने बताया था तुम्हारे बारे में, यहाँ क्या लेने आए हो? मैं यहाँ पर अपनी मोहब्बत वापस लेने के लिए आया, जो कि बहुत दूर चली गई थी। तुम जैसा आदमी उसे डिजर्व भी नहीं करता। आज तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी एक सवालिया निशान बनकर रह गई है, जिसे मैं देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। देखिए, सिर्फ आप चाहें तो मुझे मेरी मोहब्बत वापस मिल सकती है। शट अप एंड गेट लॉस्ट। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मैं सिक्योरिटी को बुलवा के तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकलवाऊं। आप ये अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। ओह शट अप, गेट लॉस्ट। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात सोचिएगा जरूर कि वो आपकी होकर भी आपकी नहीं होगी। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? गलती तो हुई है, लेकिन तुमसे नहीं, मुझसे। मुझे ये शादी करनी नहीं चाहिए थी। जी ताया जान, आ जाए। कोई काम था? हाँ बेटा, था तो। ताया जान मुझे बता देते, आपने क्यों तकलीफ की? बेटा, तकलीफ की वजह मालूम करने के लिए तो तकलीफ करनी ही पड़ती है। कैसी तकलीफ ताया जान? ये तो तुम मुझे बताओगी बेटा कि ऐसी क्या तकलीफ है जिसने मेरी बेटी को रोने पे मजबूर कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है ताया जान। बात तो है बेटा, नहीं बताना चाहो तो वो अलग बात है, मैं फोर्स भी नहीं करूंगा। मियां बीवी के आपस का मामला है, लेकिन मैं तुम्हें बहू नहीं, अपनी बेटी बना के लाया हूं। मियां बीवी के दरमियान अक्सर ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन बेहतर यही होता है कि आपस में बातचीत करके इस मामले को जितनी जल्दी हल कर लिया जाए। पता तो चले ताया जान, आखिर बात क्या है। बहुत कोशिश करती हूँ पूछने की, लेकिन कुछ बताते ही नहीं। 1 हफ्ता हो गया है, ना ही वो कुछ बताते हैं, ना ही बिहेवियर ठीक कर रहे हैं। समझ में नहीं आता कि मेरी ऐसी क्या गलती है। अच्छा, आने दो उसे, तो कैसे कान खींचता उसके? नहीं ताया जान, पहले मुझे कोशिश करने दे। क्या पता ऐसा कुछ हो ही ना। कभी कभी काम का ज्यादा लोड होता है तो इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा चलो उठो, मुंह हाथ धो लो, साथ के आने से पहले तैयार हो जाया करो, इससे शौहर पे अच्छा असर पड़ता है। ठीक है बेटा? ओके, जीती रहो। गलती तो हुई है, लेकिन तुमसे नहीं, मुझसे। मुझे ये शादी करनी नहीं चाहिए थी। हेलो, मुझे मिलना है तुमसे अभी, इसी वक्त। हाँ, वहीं पे। मैं बस 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा। थैंक्स। तुम? चाय लाई थी आपके लिए। नहीं, मुझे नहीं पीनी चाय, तुम पी लो।
कहीं जा रहे हैं? हाँ, वो एक ज़रूरी मीटिंग है। मैं खाना खा कर आऊँगा, मेरा वेट नहीं करना। बैठी रहो, पीछे पलट कर मत देखना। अर्शी मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। ये क्या कह रहे हो तुम? अगर वो यहाँ आ गई तो? नहीं आएगी, वो बस हम दोनों को एक साथ देकर यहाँ से चली जाएगी। इतना तो मैं उससे जानता हूँ। तो फाइनल डिसाइड कर लिया तुमने? करना पड़ा। रोज रोज के मरने से एक दफा का मरना बेहतर है। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। कहाँ गए थे तेरा आदमी? खैरियत तो है बाबा, कुछ हुआ है क्या? ये तो तुम मुझे बताओगे कि तुम्हें क्या हुआ है। कहाँ गए थे? काम से गया था। कौन सा ऐसा जरूरी काम था जिसने तुम्हें इतनी रात में निकलने पे मजबूर कर दिया? मिलने गया था किसी से। किससे मिलने गए थे? है एक लड़की, हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हाँ, बहुत जल्द शादी भी करने वाले। तुम्हारा दिमाग तो सही है? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? हाँ, पता है मुझे। मैं फैसला कर चुका हूँ। फैसला? और अर्शी का क्या होगा? मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ बाबा। हाँ, अलबत्ता एक काम जरूर कर सकता हूँ। अर्शी, मैं तुम्हें अपने पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ। मैं इसे इसलिए ब्याह के नहीं लाया था कि जब तुम्हारा दिल भर जाए तुम उसे तलाक जैसी गाली दे दो और हम सिर्फ तुम्हारा मुंह देखते रहे। शर्म नहीं आई तुम्हें सब कुछ बोलते हुए? तलाक का लफ्ज निकालते हुए जबान जरा भी नहीं लड़खड़ाई? आई एम सॉरी पापा, पर ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक, तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। अर्शी के अलावा इस घर में कोई लड़की भी हमारी बहू बनकर नहीं आएगी। अर्शी बेटा, कहां जा रही हो तुम?
इस घर से कोई जाएगा तो वो ये है। नहीं नहीं ताया जान, इस घर से मेरा रिश्ता बाद में है, पहले तो इनसे था। जब इन्होंने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है तो मेरा अब इस घर में रहने का कोई मकसद नहीं बनता। लेकिन बेटा मत रोके इसको, सही कह रही है ये। औरत का सबसे पहला रिश्ता उसके शौहर से होता है, उसके बाद ससुराल से। जब इसने इसकी कदर ही नहीं करी तो इस घर में रह के क्या करेगी? बेटा शायद तुम्हें रोकने का हक हम खो चुके हैं। आज तुमने एक नहीं 2 रिश्तों का खून किया। अर्शी से तो तुम रिश्ता तोड़ ही चुके हो। आज से मेरा और तुम्हारा ताल्लुक भी टूट गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? तुम चुप हो जाओ बेगम। तुम्हें इससे अपना रिश्ता रखना है तो रखो, मेरा इससे हमेशा का ताल्लुक खत्म हो गया है। इसको कहो अपना सामान पैक करे और दफा हो जाए यहां से। मैं समझूंगा मेरा कोई बेटा था ही नहीं। क्या किया तुमने? साथ बना कैसे कर सकता है ये? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। मैं भी भाई साहब को कॉल करती हूँ। नहीं अम्मी, किसी से बात करने का अब कोई फायदा नहीं है। उन्होंने मुझे ताया जान और ताई जान के सामने तलाक दी है। मुझे छोड़ के अब वो किसी और से शादी करना चाहते हैं। बच्चा नहीं ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। आज से वो आजाद है। मैंने उसे अपने नाम की कैद से आजाद कर दिया। मुझसे रिश्ते की बेड़ी जो उसके पैर में पड़ी हुई थी, आज वो खोल दी मैंने, छोड़ दिया मैंने उसे। हेलो, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी। हम अर्शी से मिलने आए थे। दरअसल बेटा शायद वो आपसे मिल ना सके। आप क्यों आंटी, क्यों नहीं मिल सकती? असल में वो इद्दत में है। उसके शौहर ने ना किसी औरत के चक्कर में आके उसे तलाक दे दी है बेटा। आंटी मैं तो मिल सकती हूँ ना उससे? हाँ आओ, तुम अंदर आ जाओ, मैं जाके बताती हूँ उसे। ठीक है, आ जाओ। अर्शी, नहीं, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
क्यों? मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ सकती? अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। खुर्रम भी आया है, बाहर है वो। खुर्रम? वो अब यहाँ क्या लेने आया है? अर्शी, उसे माफ कर दे, वो बहुत शर्मिंदा है। अब शर्मिंदा होने से क्या फायदा? पहले जब मैंने उसे कहा था मेरे घर पे रिश्ता भेजो, जब उसे अपने करियर की पड़ी थी, काश मैंने कभी उससे मोहब्बत ही ना की होती। जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ सबको। तुम ये देखो, किस्मत एक और मौका दे रही है तुम दोनों को एक होने का। कैसा मौका? अरे मुझे पता है तुम्हारे डाइवोर्स का। तुम्हें कैसे पता? अरे मुझे सब पता है। इनफैक्ट तुम्हारे शौहर ने मुझे बताया कि उसने तुम्हें आजाद कर दिया। तुम उन्हें कैसे जानती हो? इनफैक्ट उनसे रिश्ता होने के बाद तो मैंने सबसे राब्ता खत्म कर दिया। मैंने तो अपना नंबर भी चेंज कर दिया था। और तुम्हें तो पता ही नहीं होना चाहिए था मेरी शादी का। 1 महीना पहले मैं तुम्हारे घर आई थी तो मुझे यहाँ पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई। सबसे पहले तो मुझे ये सुन के हैरत हुई और धचका लगा कि तुम्हारी शादी खुर्रम से नहीं, साद से हुई है। उसके बाद इसकी कॉल। हेलो। खुर्रम, जी बोल रहा हूँ। नाहिद बात कर रही हूँ मैं। नाहिद, कहाँ हो यार, कैसी हो? मुझे छोड़ो, तुम अपनी बताओ। तुम जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। जब वादा पूरा करने का थप्पड़ ही नहीं है तो वादे करते क्यों हो तुम लोग? कितना कहा अर्शी ने कि उसके घर पे रिश्ता भेज दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपना करियर बनाना था ना। तुमने अपना करियर बनाने के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्या हुआ नाहिद, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? क्या हुआ अर्शी को? सब ठीक तो है ना? वाह, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसकी शादी हो गई है? ये है तुम्हारी मोहब्बत? क्या? अर्शी की शादी कैसे हो सकती है यार? वो ऐसा कैसे कर सकती है? किससे हुई उसकी शादी? काले चोर से हुई है उसकी शादी। तुम ये बताओ, तुमने क्या किया? इतने अरसे में तुमने उसकी खैर खबर लेना भी गवारा नहीं समझा? अरे कैसे लेता खबर यार, उसका नंबर ही बन जाता है। उसके घर का भी मुझे नहीं पता। अब तुम ही बताओ, करता तो मैं क्या करता? हाँ तो फिर ठीक है, तुम बनाते रहो अपना करियर और छोड़ दो उसे उस दोज़ख की आग में जलने के लिए। पता नहीं इस अरसे में वो किस अजियत से गुजरी होगी। खुर्रम, एक बात मैं तुम्हें बता रही, जो भी तुमने अर्शी के साथ किया है ना, मैं तुम्हें उसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। देखो नाहिद, मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो, तुम अर्शी से बात करो और उसे समझाने की कोशिश करो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। देखो, मैं मानता हूँ कि मैं कमजोर पड़ गया था, लेकिन इसके पीछे वजह भी तो मेरी मोहब्बत ही थी ना। देखो यार, मेरी इंटेंशन बहुत अच्छी थी। मैं पहले अर्शी के काबिल बनना चाहता था। मैं चाहता था कि फिर उसको अपने घर लेकर आऊं। हो कम ऑन यार, औरत जब किसी से मोहब्बत करती है ना तो उसके साथ हर हाल में गुजारा करती है। तुम उस पर ट्रस्ट तो करते। उसके काबिल बनने के चक्कर में तुमने उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा। तो मुझे लगा कि मुझे तुम लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, तो मैंने बातों ही बातों में आंटी से साथ के ऑफिस का नंबर लिया और फिर साथ से फोन पे बात की और उसे बताया कि तुम खुर्रम से मोहब्बत करती हो। ये तुमने क्या कर दिया नाहिद? तुम्हें पता है तुमने अपनी दोस्ती निभाने के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे शोहर से मेरी तलाक करवा दी। ओ गॉड, तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं तो साथ को गलत समझ रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मुझे गलत समझ रहे हैं। काश कि मुझे ये पता होता कि वो मेरी खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बताती कि मेरी अब सारी खुशियां उनसे हैं। नाहिद, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया नाहिद। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगा तुम्हारी ये शादी फैमिली के दबाव की वजह से हुई है और मुझे लगा तुम अभी भी खुर्रम से। खुर्रम मेरा माजी था और तुमने साद को भी मेरा माजी बना दिया। नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उन्होंने मुझे सिर्फ एक तलाक दी है। मैं उन्हें फोन करती हूँ।
हेलो साद, हाँ क्या हुआ? समझते क्या हो तुम खुद को? क्यों किया तुमने ऐसा साद? तुमने क्या दूसरों की खुशियां लुटाने का ठेका लिया हुआ है? पूछते तो सही मुझसे एक बार कि मेरी खुशी क्या है? मेरी खुशी तुम हो, डैमिट, तुम हो मेरी खुशी। मुझे खुद से अलग नहीं करो साद, मेरी खुशी तुमसे है। ये सच है कि मैं खुरम से प्यार करती थी, लेकिन जब से मैं आपके निकाह में आई हूँ खुरम की सारी यादें मेरे दिल से निकल गई हैं। खुरम से मैं मोहब्बत करती थी, लेकिन आपसे मैं मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे स्टूपिड सी हरकत के बाद मैं पहले से ज्यादा तुम्हारी इज्जत करती हूँ। साथ रो नहीं, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। ओके। वो मुझे लेने आ रहे हैं। नहीं, वो आ रहे हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया, वरना मुझसे बहुत गलत हो जाता। मुझे माफ कर दे अर्शी। इट्स ओके। अच्छा, अब तो रोना नहीं है। चलो, साथ आ रहे तुम्हें लेने के लिए, अब सब अच्छा हो जाएगा। हाँ।